हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है मकर संक्रांति का और मैंने मकर संक्रांति दिन मंडे को बनाई थी, 15 जनवरी को। दरअसल पहले सोचा आप लोगों से डायरेक्ट बात कर लूँ, लेकिन फिर पीछे से बहुत शोर हो रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर वॉइस ओवर कर रखी है। तो यहाँ पे मैंने सुबह मॉर्निंग में उठ के अपनी जो क्लीनिंग रूटीन होता था वो मैंने कर लिया। उसके बाद फिर मैं नहा धो के और यहाँ पे जो दान मतलब जो देना होता है पंडित जी को, निकालने का सामान था वो मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने दाल और गुड़ और थोड़ी सी ये गज्जक ली थी और साथ में कुछ फ्रूट रख लिए थे और थोड़े से मैंने काले तिल डाल दिए थे और साथ में चावल हैं। तो ये मैंने थाली निकाल दी थी और उसके बाद फिर मैंने आगे का रूटीन शुरू किया था। दरअसल क्या था, मंडे को मेरा फास्ट भी होता, तो मेरा तो फास्ट था। तो यहाँ पे मैंने पहले जो सामान निकाला था वो निकाल लिया था। उसके बाद हस्बैंड ने पूजा की थी और इसी बीच में मैं सूर्य को भी जल चढ़ा के आई थी। फिर उसके बाद मैंने भी पूजा कर ली है और आज थोड़ा मतलब मैं तो मॉर्निंग में उठ गई थी, मैंने नहा धो के सारा काम किया था, ये पूजा खाना पीना। लेकिन हस्बैंड और बच्चे सोते रहे थे, इस वजह से मतलब क्लीनिंग तो कर ली थी बार बार, लेकिन रूम की क्लीनिंग नहीं हो पाई थी और थोड़ा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को फ्रूट कट करके दे दूँगी। दरअसल वो जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया है कि वो चाय के इतने शौकीन नहीं है, अगर मैं पीऊँ तो वो पी लेते हैं साथ में, लेकिन इतना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने बोला मुझे फ्रूट कट करके दे दो, थोड़ा मतलब टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं उनको जो फ्रूट रखे थे तो वही दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने लिए बाद में चाय बनाऊँगी। और तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को फ्रूट कट करके दे दिए थे और दे पीछे से मतलब चुपके से फ्रूट्स खाते आ रहे। दरअसल बोल दिया था कि आज नहा के ही खाना खाना है, तो इस वजह से देव को लगा कि मम्मी खाना देंगी नहीं जब तक नहाएंगे नहीं, तो चुपके से वो अपना ग्रेप्स खा रहा था। फिर मैंने उसके बाद बच्चों को दूध दे दिया था, साथ में बिस्कुट दे रही थी और सामने मेरी चाय बन रही थी। और उधर से हस्बैंड जा चुके थे और बच्चों को मैंने मतलब उज्ज्वल को तो नहला दिया था, देव को नहीं नहलाया क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, तो थोड़ी देर बाद ही नहलाऊंगी। और अभी मतलब उठे भी थे, सो गए, तो इस वजह से थोड़ा लेट ही नहलाऊँगी। तो साथ में यहाँ पे मैं दूध के साथ अब बिस्कुट जो अपना पसंद का है तो वही अपना लेके आए थे तो वो दे दूँगी। और उसके बाद फिर मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत जो काम रह गया था क्लीनिंग का वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे बच्चे आराम से टीवी बैठ के देख रहे थे। उसके बाद इन्होंने अपना दूध ख़त्म कर लिया था और बाहर वाले रूम में इनको मैंने भेज दिया है खेलने के लिए और मुझे इधर की क्लीनिंग करनी है। दरअसल झाड़ू पोछा तो हो गया था, लेकिन जो सामान बाद में जब हस्बैंड जाते हैं तो कुछ कपड़े वगैरह फैले हुए या फिर बच्चों ने जो सामान इधर उधर रख दिया था तो वो मुझे अपनी जगह पे सेट करना है। वैसे अदर डेज क्या होता है कि मॉर्निंग में मतलब इन सबको निकालने के बाद फिर बाद में क्लीनिंग करते हैं तो वो अच्छे से भी हो जाती है और सब एक तरफ से साफ़ भी हो जाता है और उसके बाद ही मतलब नहाना धोना होता है तो फिर टेंशन नहीं रहती है। लेकिन आज तो सारा उल्टा ही हुआ था। दरअसल क्या था, मॉर्निंग में मैंने जल्दी नहा लिया था और दरअसल भांजे जो घर पे रहते हैं तो उनको भी मैंने खाना बनाया था और नहाने के बाद ही बनाया था, तो इस वजह से थोड़ा मतलब क्लीनिंग तो कर दी थी, लेकिन जैसी अपनी डेली क्लीनिंग होती है एक एक जगह मतलब सारा सामान अरेंज करना, उसको बिल्कुल ठीक जगह जमाना होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने क्लीनिंग कर दी थी। उसके बाद सभी लोगों ने नहाया धोया तो बस सारा सामान मेरा फैला पड़ा हुआ था, तो बस वही मैं साफ़ कर रही थी। लेकिन आज पहले नहाने के बाद फिर ये सारा काम करते टाइम मुझे बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा था क्योंकि ये हैबिट मेरी है नहीं, बाद में नहाने के बाद मुझसे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मतलब फैला पड़ा था, लेकिन करना तो था, चाहे मन से करो या बेमन से करो। तो यहाँ पे बच्चों को भी मैं बाहर वाले रूम में बिठा दिया। दरअसल बाहर वाला रूम बिल्कुल साफ़ मैंने पहले से कर दिया था और उसके बाद मैं ये सारा काम करूँगी। और ये बच्चे साइड में देख सकते हो एक किचन सेट ले आए थे, मतलब देवू के दोस्त है तो वो अपना लेके आए, तो बस उसी को बच्चे सेट कर रहे थे और मैं भी इधर अपना बेडरूम है तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उधर से बेडरूम में क्या हो, जब तक बेड नहीं बना होगा अच्छे से तब तक मालूम ही नहीं पड़ता है कि बेडरूम साफ़ हो गया। बेडरूम से ही मालूम पड़ता है कि हाँ घर की आधी क्लीनिंग हो चुकी है। तो फिर मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ इधर बेड बनाने के लिए, क्योंकि इधर बाहर जो ड्राइंग रूम था तो वो तो मैंने सेट कर दिया है, सारा सामान जहाँ लगाना था वैसे हो गया। और इधर मैं बेडशीट भी आज चेंज करूँगी। वैसे तो 2 दिन पहले ही बिछाई थी, लेकिन क्या हुआ, अगर त्योहार होता है तो मैं सोचती हूँ बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ तो उससे मालूम पड़ने लगता है कि हाँ कुछ आज स्पेशल है। तो वैसे तो मैं पुरानी बेडशीट बिछाऊँगी, कोई नई नहीं बिछाऊँगी। और इसी
इस बेडशीट से मैंने बेड भी पोंछ दिया था क्योंकि मुझे अभी ये धोनी थी। तो यहाँ पे मैं बेड अच्छे से बना दूँगी, उसके बाद फिर मैं दोबारा से बस झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद फिर मुझे लंच भी बनाना होगा। और लंच में मैं वैसे भी कुछ नहीं बनाऊँगी ज़्यादा, क्योंकि बस आज खिचड़ी का त्यौहार है तो बस वही मैं चावल बनाऊँगी। दरअसल मैं यहाँ पे तहरी बनाती हूँ, पीले चावल, क्योंकि बच्चे वैसे ही खा तो लेते हैं, लेकिन अभी सर्दी है तो ये तहरी अगर सर्दियों में बनाओ तो नुकसान नहीं करती है, और हस्बैंड भी दोपहर में आएंगे नहीं और मेरा फास्ट है, इसलिए मैं बच्चों के लिए ही बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पिलो कवर भी डाल दी है पिलो में, और बिल्कुल ये बेड मेरे हो गया है रेडी। और शाम तक ऐसा ही बेड बना रहेगा, बच्चे बस बाहर रूम में खेलते रहेंगे। तो बस ये मेरा बेडरूम रेडी हो गया। और उसके बाद अब मैंने लगा ली थी झाड़ू, लेकिन उस टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद किचन में आई तो मैंने चाय पी ली थी। तो अब मैं अपने लिए यहाँ पे ऑरेंज छील के खा लूँगी, साथ में थोड़ा बच्चों को भी दे दिया था, और इधर दूध भी गर्म हो रहा था। अब उसके बाद मैं शाम को ही जो भी स्पेशल खाना बनता है वो बनाऊँगी। और अभी बस बच्चों के लिए मैंने चावल बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, और जिसे मतलब या तो वेजिटेबल्स पुलाव बोल सकते हैं या पीले चावल, जैसे बोलना चाहो। वैसे तो मेरे यहाँ तहेरी बोलते हैं, और मम्मी मेरी खिचड़ी वाले दिन यही बनाती थी, तो बस मैं यही बनाऊँगी आज। और यहाँ पे बस मैंने ज़रा सी दाल मूँग की ज़रूर डाली थी। खैर मैंने वीडियो में कोई मतलब प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं की है। तो यहाँ पे जैसे बताया सभी को, मतलब हाउस वाइफ को ये बनाना आता ही होगा। तो ये कोई नॉर्मल सी मतलब है, कोई रेसिपी इसकी मुझे लगा नहीं कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर में है ऑयल चढ़ा दिया, और साथ में आप देख सकते हो मसालदानी भी पहुँचती जा रही है। दरअसल क्या होता है कि मतलब मेरे इसमें हाथ लगते रहते हैं, कभी कभार मैं गीले हाथ लगा देती हूँ, तो इस वजह से गंदी ज़्यादा हो जाती है। तो जब कपड़ा हाथ में दिखता है तो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ साबित मसाले डाल के इसमें तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा, लौंग जीरा ले लिया था। अब मैं लगा दूंगी तड़का, और थोड़ा देर भी मतलब मुझे हो ही गई थी, क्योंकि बीच में थोड़ा रेस्ट कर लिया था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम भी कम हो गया था। दरअसल क्या था, पड़ोस में मतलब आज गीत का बुलावा आया था, तो वहाँ भी जाना था। तो वहाँ से मतलब ढोलक की आवाज़ आने लगी थी, तो इस वजह से थोड़ा स्पीड में जल्दी से काम करती जा रही हूँ। तो एक साइड मैंने मतलब कुकर भी चढ़ा दिया, तड़का भी लगाती जा रही हूँ, और साथ में जो सब्ज़ी कट करनी थी वो भी मैंने कट कर ली है, क्योंकि थोड़ा लग रहा था आराम कर लिया तो लग रहा था काम कितना लेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ये जो चावल है वो छौंक दिए। तो अब मैं पानी डाल के अब बस कुकर का है ढक्कन लगा दूंगी, और साथ के साथ जो भी बर्तन गंदे होते जा रहे थे वो भी मैं सिंक में साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि अगर शाम को मुझे खाना थोड़ा ज़्यादा बनाना था, स्पेशल खाना बनाना था, तो थोड़ा लेट हो गए तो दिक्कत नहीं होगी। तो एक साइड मैंने इसलिए एक कुकर में आलू भी चढ़ा दिए हैं। तो वो अगर शाम को मैं कचौड़ी बनाऊँगी तो थोड़ा लेट हो जाता, तो इस वजह से मैंने अभी ही बना के रख दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को दे दिया था। तो दरअसल एक ने तो घी डलवाया था तहरी में, और एक ने दही डलवाया था, जैसे जो इसकी मर्जी थी। तो वही मैंने दे दिया था। और यहाँ मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, मेरा फास्ट है। तो यहाँ पे कुकर में जो आलू उबल रहे थे तो उनको भी मैं अभी छील के रख दूँगी। दरअसल ये क्या हुआ, तहरी में जैसे मैंने बच्चों को बनाई तो वैसे ये पड़ोस से गुड़िया रानी आ गई, तो उनको भी मैंने खिला दी, और अपने हाथ से ये खा रही थी। क्योंकि मेरे हाथ से क्या था कि चम्मच में जब खिलाने गई तो मटर का दाना चला गया, तो मेरे हाथ से नहीं खा रही थी, तो अपने आप ही देख के ये खा रही थी, और बड़े प्यार से खाती जा रही थी। तो आप लोग देख ही सकते हो। फिर बच्चों को मैंने खिला दिया था, और अब मैंने ये जो आलू उबाले थे तो उनको भी मैं अभी से ही छील के रख दूँगी, क्योंकि अभी जो नए आलू उबाले हैं तो उनके अगर वो ठंडे हो जाते हैं फिर वो अच्छे से छिलते नहीं हैं। तो इस वजह से मैं गरम-गरम आलू है उनको छील के अभी से रख दूँगी, तो शाम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो थोड़े हस्बैंड भी जल्दी आ जाते हैं, और थोड़ा मतलब 2-3 आइटम अगर बना लो तो टाइम तो अच्छे खासा लग ही जाता है, और दिन भी अभी काफ़ी छोटा ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आलू को छील के रख दिया, और जो 2 शकलकंदी मेरी बची हुई थी वो भी मैंने आलू के साथ ही उबाल ली। तो इनको छील के रख दूँगी, और बच्चों को भी अभी एक-एक पीस दे दूँगी। और इसके बाद बच्चे मेरे ट्यूशन चले जाएँगे, उसके बाद आराम से फिर बाद में मैं भी वहाँ पे गीत में जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को एक-एक दे दी थी, और बच्चे मेरे ट्यूशन चले गए। उसके बाद फिर मैं भी वहाँ गई थी। तो फिर ये शाम के टाइम का वीडियो है, और अभी 7 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने पूजा संध्या बाती थी वो भी मैंने कर लिया, और उसके बाद फिर मैं वापस किचन में लग जाऊँगी यहाँ पे डिनर बनाने में। तो एक साइड मैंने खीर चढ़ा दी थी, और एक साइड मैं
सब्ज़ी बना रही हूँ कुकर में। तो अभी मैं खैर आलू टमाटर मटर की ही सब्ज़ी बनाऊँगी पतली वाली, और फिर पूड़ी और कचौड़ी बना लूँगी, साथ में बथुआ का रायता भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने बथुआ को भी उबाल के रख लिया है, और यहाँ पे एक साइड में सब्ज़ी बना रही हूँ। खीर भी मतलब मेरी लगभग आधी बनी चुकी है। तो यहाँ पे मैं खीर और पूड़ी का ही भोग लगा दूँगी। और वैसे अभी इतने टाइम में कोई लहसुन प्याज का खैर यूज़ नहीं करती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि कभी कभार मैं भी खा लेती हूँ, तो इसलिए मैं शाम को कोशिश करती हूँ कि बिना लहसुन प्याज की ही सब्ज़ी बनाऊँ मंडे वाले दिन। वैसे तो लहसुन प्याज मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरी खीर ऑलमोस्ट बनी चुकी है। तो यहाँ पे लास्ट में बस यहाँ ड्राई फ्रूट मुझे कट करके डालने हैं। तो पहले मैं सब्ज़ी को मैंने मतलब बना लिया था, और यहाँ पे बीच में जैसे वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी सब्ज़ी बन गई थी, कुकर में 2-3 सीटी आ गई थी, मैंने गैस बंद कर दी थी। और यहाँ पे लास्ट में मैंने ड्राई फ्रूट जो खीर में कट करके डालने थे वो मैं अभी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं नारियल घिसाया, थोड़े काजू और बादाम कट करके मैंने डाल दिए हैं, और कोई ख़ास इसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने नहीं डाला है। तो ये देख सकते हो खीर मेरी बन के अच्छे से रेडी हो गई है। और इतने ही बीच में आ गए थे हस्बैंड, तो वो भी आ गए थे, तो किचन में आके हेल्प कराने लगे, क्योंकि उनको कचौड़ी खानी थी। तो उन्होंने ही दोपहर में बोल दिया था कि शाम को कचौड़ी बनाना। तो यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ गए। तो ये आलूओं को बस फोड़ते जा रहे, और साथ में ये मिठाई भी लेके आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने खीर और ये जो रसगुल्ले हैं तो इन्हीं का मैंने भोग लगा दिया था, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता और ये दियाबाती मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। तो इस वजह से मैंने इन्हीं का भोग लगा दिया था, रसगुल्ले और खीर का। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। तो यहाँ हस्बैंड ने मेरी आज हेल्प करवा दी है। तो यहाँ पे वो सेकते जा रहे हैं। तो पूड़ी मैंने कुछ पहले से सेक ली थी, और यहाँ कचौड़ी मैं भरती जा रही हूँ। तो ऐसे करके हम लोगों का ये आज का जो भी डिनर था वो रेडी हो गया था। खैर मैंने इसी बीच में बथुआ का जो रायता बनाया था वो मेरा बन चुका था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग क्या मकर संक्रांति पे कैसे मतलब क्या क्या बनाया जाता है वो ज़रूर कमेंट में बताना। तो आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तो इस वजह से मेरी काफ़ी हेल्प हो गई है, क्योंकि थोड़ा खाना ज़्यादा ही बन रहा था। और आप देख ही सकते हो कितना मतलब आटा है पूरी कचौड़ी का। तो ये सारा बनाया था अकेले, तो थोड़ा मतलब टाइम भी लग जाता है और थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता है। तो यहाँ पे बस उन्होंने मतलब मेरी आज काफ़ी हेल्प कर दी थी। तो ये पूरी भी बन चुकी है, और साथ में कचौड़ी भी मेरी बन गई है। तो चलिए आज आप लोग को दिखा रही हूँ मेरी डिनर की थाली क्या है मकर संक्रांति से स्पेशल। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक